कपिल देव क्रिकेट की दुनिया के एक ऐसे शख्स हैं जिन्हें क्रिकेट में उच्च एवं सम्माननीय दर्जा प्राप्त है। कपिल देव ने भारत में पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जिताने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जब किसी ने यह नहीं सोचा था कि भारत वर्ल्ड कप में जीतेगा, तब कपिल देव ने साल 1999 एवं साल 2000 के बीच 10 महीने तक भारत के कोच की भूमिका निभाई थी। कपिल देव, जिन्हें लोग हरियाणा तूफान के नाम से जानते हैं, वह क्रिकेटर को क्रिकेट पिच पर कभी भी रन आउट होते हुए नहीं देखा गया था। इस खिलाड़ी ने अपने स्वास्थ्य एवं फिटनेस पर इतना खास ध्यान दिया था, जिसके चलते इन्हें सेहत के कारण टेस्ट मैच से बाहर नहीं किया गया। कपिल देव दाएं हाथ के बल्लेबाज होने के साथ साथ दाएं हाथ के गेंदबाज भी थे, जो कि तेजी से रन बनाना पसंद करते थे। आइए जानते हैं उनके जीवन परिचय के बारे में विस्तार से। भारत के महान खिलाड़ी में से एक कपिल देव, पंजाब के एक बहुत प्रसिद्ध शहर चंडीगढ़ में इनका जन्म हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा डीएवी स्कूल से की और स्नातक की पढ़ाई के लिए सेंट एडवर्ड कॉलेज में दाखिला लिया था। खेल में रुचि एवं प्रतिभा को देखकर इन्हें प्रेम आजाद के पास क्रिकेट सीखने के लिए भेजा गया। जब भारत और पाकिस्तान को अलग किया जा रहा था, तब इनका परिवार रावलपिंडी, पाकिस्तान से भारत में आकर रहने लगा था। यहीं पर कपिल देव के पिता रामलाल ने लकड़ी का बिजनेस शुरू किया। ये कुल मिलाकर 7 भाई बहन थे, जिनमें से 4 बहनें, 3 भाई थे। कपिल देव माता पिता की राजधानी में शिफ्ट हो गए। साल 1980 में रोमी भाटिया नाम से इनका विवाह हुआ। इसके 17 साल बाद उनके यहाँ एक लड़की का जन्म हुआ, जिनका नाम अमिया देव रखा गया है। साल 1975 से उन्होंने अपना करियर शुरू किया। तब ये हरियाणा के लिए पंजाब के खिलाफ मैच में 6 विकेट के साथ हरियाणा को शानदार जीत दिलाई थी और 63 रन से पंजाब को हरा दिया था। साल 1976 में जम्मू कश्मीर के खिलाफ एक मैच में 8 विकेट लिए थे और 36 रन बनाकर थे, और कपिल देव ने इसी साल बंगाल के खिलाफ 7 विकेट लिया था और 20 रन बनाए थे। इन दोनों मैच में इनकी प्रतिभा शानदार देखने को मिली थी। इसके बाद 1978 में टेस्ट मैच खेलने शुरू किया। उन्होंने अपना पहला इंटरनेशनल मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेला था, जिसमें कपिल देव ने सिर्फ 13 रन बनाए थे, बल्कि 1 विकेट भी लिया था। कपिल देव एक बेहतरीन बैट्समैन होने के साथ साथ एक अच्छे बॉलर भी थे, जो कि सन 1979 का 1980 में इन्होंने दिल्ली के खिलाफ 193 रन की पारी खेलकर हरियाणा को शानदार जीत दिलाई थी, जो कि उनके करियर का पहला शतक था। जिसके बाद कपिल देव का नाम न सिर्फ बेहतरीन गेंदबाज में शामिल हुआ, बल्कि बल्लेबाजी में भी इनका नाम शामिल हुआ। इन दोनों प्रतिभाओं के साथ इन्हें बेहतरीन ऑलराउंडर क्रिकेटर माना जाता है। कपिल देव क्रिकेट की दुनिया के एक ऐसे शख्स हैं जिन्हें क्रिकेट में उच्च एवं सम्माननीय दर्जा प्राप्त है। कपिल देव ने भारत में पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जिताने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जब किसी ने यह नहीं सोचा था कि भारत वर्ल्ड कप में जीतेगा, तब कपिल देव ने साल 1999 एवं साल 2000 के बीच 10 महीने तक भारत के कोच की भूमिका निभाई थी। कपिल देव, जिन्हें लोग हरियाणा तूफान के नाम से जानते हैं, वह क्रिकेटर को क्रिकेट पिच पर कभी भी रन आउट होते हुए नहीं देखा गया था। इस खिलाड़ी ने अपने स्वास्थ्य एवं फिटनेस पर इतना खास ध्यान दिया था, जिसके चलते इन्हें सेहत के कारण टेस्ट मैच से बाहर नहीं किया गया। कपिल देव दाएं हाथ के बल्लेबाज होने के साथ साथ दाएं हाथ के गेंदबाज भी थे, जो कि तेजी से रन बनाना पसंद करते थे। आइए जानते हैं उनके जीवन परिचय के बारे में विस्तार से। भारत के महान खिलाड़ी में से एक कपिल देव, पंजाब के एक बहुत प्रसिद्ध शहर चंडीगढ़ में इनका जन्म हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा डीएवी स्कूल से की और स्नातक की पढ़ाई के लिए सेंट एडवर्ड कॉलेज में दाखिला लिया था।
खेल में रुचि एवं प्रतिभा को देखकर इन्हें प्रेम आजाद के पास क्रिकेट सीखने के लिए भेजा गया। जब भारत और पाकिस्तान को अलग किया जा रहा था, तब इनका परिवार रावलपिंडी पाकिस्तान से भारत में आकर रहने लगा था। यहीं पर कपिल देव के पिता रामलाल ने लकड़ी का बिजनेस शुरू किया। ये कुल मिलाकर 7 भाई बहन थे, जिनमें से 4 बहनें 3 भाई थे। कपिल देव माता पिता की राजधानी में शिफ्ट हो गए। साल 1980 में रोमी भाटिया नाम से इनका विवाह हुआ। इसके 17 साल बाद उनके यहाँ एक लड़की का जन्म हुआ, जिनका नाम अमिया देव रखा गया है। साल 1975 से उन्होंने अपना करियर शुरू किया। तब ये हरियाणा के लिए पंजाब के खिलाफ मैच में 6 विकेट के साथ हरियाणा को शानदार जीत दिलाई थी और 63 रन से पंजाब को हरा दिया था। साल 1976 में जम्मू कश्मीर के खिलाफ एक मैच में 8 विकेट लिए थे और 36 रन बनाकर थे, और कपिल देव ने इसी साल बंगाल के खिलाफ 7 विकेट लिया था और 20 रन बनाए थे। इन दोनों मैच में इनकी प्रतिभा शानदार देखने को मिली थी। इसके बाद 1978 में टेस्ट मैच खेलने शुरू किया। उन्होंने अपना पहला इंटरनेशनल मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेला था, जिसमें कपिल देव ने सिर्फ 13 रन बनाए थे, बल्कि 1 विकेट भी लिया था। कपिल देव एक बेहतरीन बैट्समैन होने के साथ साथ एक अच्छे बॉलर भी थे, जो कि सन 1979 का 1980 में इन्होंने दिल्ली के खिलाफ 193 रन की पारी खेलकर हरियाणा को शानदार जीत दिलाई थी, जो कि उनके करियर का पहला शतक था। जिसके बाद कपिल देव का नाम न सिर्फ बेहतरीन गेंदबाज में शामिल हुआ, बल्कि बल्लेबाजी में भी इनका नाम शामिल हुआ। इन दोनों प्रतिभाओं के साथ इन्हें बेहतरीन ऑलराउंडर क्रिकेटर माना जाता है। साल 1979 से 80 के दौरान क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन के लिए इन्हें भारत सरकार की ओर से अर्जुन पुरस्कार दिया गया। 1982 के दौरान भारत में कपिल देव की प्रतिभा और लगन को देखकर पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। 1983 में इन्हें सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें विश्व कप में अच्छे प्रदर्शन के लिए दिया गया था। 1994 में टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने के रिकॉर्ड को तोड़ा था। इतना ही नहीं, टेस्ट क्रिकेट में 4000 रन पूरे करने वाले वर्ल्ड के टॉप खिलाड़ी में से एक हैं। साल 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। साल 2002 में भारतीय क्रिकेट की दुनिया में इनका दर्जा और बढ़ा दिया गया। साल 2010 में आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम अवार्ड देकर इनकी प्रतिभा को महान और सम्मानीय दर्जा दिया गया। 3 साल बाद 2013 में एनडीटीवी द्वारा भारत में सबसे महान महापुरुषों का खिताब देकर इन्हें सम्मानित किया गया। भारतीय सेना से जुड़ने के लिए कपिल देव ने साल 2008 में भारतीय सेना का पद ग्रहण किया। भारतीय सेना के अधिक सम्मान के कारण इन्होंने कर्नल का पद ग्रहण किया था। ये महान खिलाड़ी पंजाब के एक बहुत प्रसिद्ध शहर चंडीगढ़ में पैदा हुए थे। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा डीएवी स्कूल से प्रारंभ की और स्नातक की पढ़ाई के लिए सेंट एडवर्ड कॉलेज में गए। खेल में रुचि एवं प्रतिभा को देखकर इनको देश प्रेम आजाद के पास क्रिकेट सीखने के लिए भेजा गया। जब भारत और पाकिस्तान को अलग किया जा रहा था, उस समय इनका परिवार रावलपिंडी पाकिस्तान से फाजिल्का भारत में आकर रहने लगा था। यहीं पर इनके पिता रामलाल निखंज ने लकड़ी का व्यवसाय किया। पाकपट्टन पाकिस्तान से संबंध रखने वाली इनकी माता राजकुमारी एक गृहिणी थीं। ये कुल मिलाकर 7 भाई बहन थे, जिनमें से 4 बहनें 3 भाई थे, जबकि ये 6ठे स्थान पर थे। कुछ समय बाद इनके माता पिता ने पंजाब की राजधानी में रहना उचित समझा। इनका विवाह सन 1980 में रोमी भाटिया नाम की एक स्त्री से हुआ था। इसके 17 साल बाद इनके यहाँ एक लड़की का जन्म हुआ, जिसका नाम अमिया देव रखा गया था। कपिल देव का करियर सन 1975 से प्रारंभ हुआ था।
जब इन्होंने हरियाणा के लिए पंजाब के विरुद्ध मैच खेला था, जिसमें कपिल देव ने 6 विकेट के साथ हरियाणा को शानदार जीत दिलाकर पंजाब को 63 रन पर ही ढेर कर दिया था। सन 1976-77 में जम्मू कश्मीर के विरुद्ध खेले गए एक मैच में इन्होंने 0.8 विकेट लिए तथा 36 रन बनाए और उन्होंने उसी वर्ष बंगाल के विरुद्ध 0.7 विकेट तथा 20 रन बनाए थे। इन दोनों मैचों में इनकी प्रतिभा सबको दिखाई देने लगी। इसके बाद इन्होंने सन 1978 में टेस्ट मैच खेलना प्रारंभ कर दिया था। इन्होंने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेला था। इस मैच में कपिल देव ने सिर्फ 13 रन बनाए थे, हालांकि 1 विकेट भी लिया था। कपिल देव ने बेहतरीन बल्लेबाजी से सन 1979-1980 में उन्होंने दिल्ली के खिलाफ 193 रन की नाबाद पारी खेलकर हरियाणा को शानदार जीत दिलाई। ये उनके करियर का पहला शतक था, जिसके बाद साबित हो गया कि कपिल देव सिर्फ गेंदबाजी से ही नहीं बल्कि बल्लेबाजी से भी भारत को जीत दिला सकते हैं। इनकी दोनों प्रतिभाओं की बदौलत इनको अभी तक का सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर माना जाता है। साल 1979 से 80 के दौरान क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन के लिए इन्हें भारत सरकार की ओर से अर्जुन पुरस्कार दिया गया। 1982 के दौरान भारत में कपिल देव की प्रतिभा और लगन को देखकर पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। 1983 में इन्हें सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें विश्व कप में अच्छे प्रदर्शन के लिए दिया गया था। 1994 में टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने के रिकॉर्ड को तोड़ा था। इतना ही नहीं, टेस्ट क्रिकेट में 4000 रन पूरे करने वाले वर्ल्ड के टॉप खिलाड़ी में से एक हैं। साल 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। साल 2002 में भारतीय क्रिकेट की दुनिया में इनका दर्जा और बढ़ा दिया गया। साल 2010 में आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम अवार्ड देकर इनकी प्रतिभा को महान और सम्मानीय दर्जा दिया गया। 3 साल बाद 2013 में एनडीटीवी द्वारा भारत में सबसे महान महापुरुषों का खिताब देकर इन्हें सम्मानित किया गया। भारतीय सेना से जुड़ने के लिए कपिल देव ने साल 2008 में भारतीय सेना का पद ग्रहण किया। भारतीय सेना के अधिक सम्मान के कारण इन्होंने कर्नल का पद ग्रहण किया था। ये महान खिलाड़ी पंजाब के एक बहुत प्रसिद्ध शहर चंडीगढ़ में पैदा हुए थे। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा डीएवी स्कूल से प्रारंभ की और स्नातक की पढ़ाई के लिए सेंट एडवर्ड कॉलेज में गए। खेल में रुचि एवं प्रतिभा को देखकर इनको देश प्रेम आजाद के पास क्रिकेट सीखने के लिए भेजा गया। जब भारत और पाकिस्तान को अलग किया जा रहा था, उस समय इनका परिवार रावलपिंडी, पाकिस्तान से फाजिल्का, भारत में आकर रहने लगा था। यहीं पर इनके पिता रामलाल निखंज ने लकड़ी का व्यवसाय किया। पाकपट्टन, पाकिस्तान से संबंध रखने वाली इनकी माता राजकुमारी एक गृहिणी थीं। ये कुल मिलाकर 7 भाई बहन थे, जिनमें से 4 बहनें, 3 भाई थे, जबकि ये 6ठे स्थान पर थे। कुछ समय बाद इनके माता पिता ने पंजाब की राजधानी में रहना उचित समझा। इनका विवाह सन 1980 में रोमी भाटिया नाम की एक स्त्री से हुआ था। इसके 17 साल बाद इनके यहाँ एक लड़की का जन्म हुआ, जिसका नाम अमिया देव रखा गया था। कपिल देव का करियर सन 1975 से प्रारंभ हुआ था, जब इन्होंने हरियाणा के लिए पंजाब के विरुद्ध मैच खेला था, जिसमें कपिल देव ने 6 विकेट के साथ हरियाणा को शानदार जीत दिलाकर पंजाब को 63 रन पर ही ढेर कर दिया था। सन 1976-77 में जम्मू कश्मीर के विरुद्ध खेले गए एक मैच में इन्होंने 0.8 विकेट लिए तथा 36 रन बनाए और उन्होंने उसी वर्ष बंगाल के विरुद्ध 0.7 विकेट तथा 20 रन बनाए थे। इन दोनों मैचों में इनकी प्रतिभा सबको दिखाई देने लगी। इसके बाद इन्होंने सन 1978 में टेस्ट मैच खेलना प्रारंभ कर दिया था।
इन्होंने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेला था। इस मैच में कपिल देव ने सिर्फ 13 रन बनाए थे, हालांकि एक विकेट भी लिया था। कपिल देव ने बेहतरीन बल्लेबाजी से सन 1979-1980 में उन्होंने दिल्ली के खिलाफ 193 रन की नाबाद पारी खेलकर हरियाणा को शानदार जीत दिलाई। ये उनके करियर का पहला शतक था, जिसके बाद साबित हो गया कि कपिल देव सिर्फ गेंदबाजी से ही नहीं बल्कि बल्लेबाजी से भी भारत को जीत दिला सकते हैं। इनकी दोनों प्रतिभाओं की बदौलत इनको अभी तक का सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर माना जाता है। सन 1979 से 80 के सत्र में क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करने की वजह से इन्हें भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला अर्जुन पुरस्कार दिया गया। ये पुरस्कार सरकार उन खिलाड़ी को देती है जिन्होंने किसी भी खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया हो। उसके 1982 के दौरान भारत ने कपिल देव की प्रतिभा और लगन को देखकर पद्मश्री का पुरस्कार भी इन्हें दिया। इतना ही नहीं, इनको एक साल बाद यानी कि सन 1983 विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का सम्मान दिया गया, जिसका आधार इनकी विश्व कप में जबरदस्त प्रदर्शन को माना जाता है। इन्होंने 1994 में रिचर्ड हेडली का टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट हासिल करने का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। इतना ही नहीं, टेस्ट क्रिकेट में 400 विकेट के साथ साथ टेस्ट क्रिकेट में अपने 4000 रन पूरे करने वाले अभी तक के विश्व के उच्चतम खिलाड़ी हैं। सन 1991 में कपिल देव के योगदान एवं लगन को सम्मानित करने के लिए पद्म भूषण जैसा उच्चतम पुरस्कार दिया गया। इसके बाद सन 2002 में सदी के विजडन भारतीय क्रिकेटर के सम्मान को देकर इनका दर्जा क्रिकेट की दुनिया में और बढ़ा दिया गया। सन 2010 आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम पुरस्कार देकर इनकी प्रतिभा को सम्मानीय दर्जा दिया गया। इसके 3 साल बाद सन 2013 एनडीटीवी द्वारा भारत में 25 सबसे महान वैश्विक जीवित महापुरुष का खिताब दिया गया। भारतीय सेना से जुड़ने के लिए कपिल देव ने सन 2008 भारतीय क्षेत्रीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल का पद ग्रहण कर लिया। भारतीय सेना का अधिक सम्मान करने की वजह से इन्होंने ऐसा किया था। यह फिल्म दिसंबर 23 को सिनेमाघर में रिलीज होने जा रही है, जिसमें आपको कपिल देव के जीवन के बारे में साथ ही सन 1983 के क्रिकेट वर्ल्ड कप के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। भारतीय सिनेमा के मशहूर निर्देशक कबीर खान ने कपिल देव की बायोपिक बनाने का काम शुरू कर दिया है। जब कपिल देव से पूछा गया था कि आपका किरदार किस अभिनेता को दिया जाना चाहिए, तो उन्होंने रणवीर सिंह का नाम लिया था। फैंटम प्रोडक्शन एवं अनुराग बासु के साथ अन्य लोगों ने भी इस फिल्म पर अपना पैसा लगाया है, जिसमें रणवीर सिंह को कपिल देव की भूमिका में अभिनय करते हुए देखा जाएगा। कपिल देव ने व्यापार करने के लिए कैप्टन्स 11 नाम से सन 2006 में 2 रेस्टोरेंट खोले, जिनमें एक चंडीगढ़ में है और दूसरा पटना में मौजूद है, जिनको ये खुद संभालते हैं। कपिल देव एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2 से अधिक फिल्मों में छोटी छोटी भूमिकाएं निभाई हैं, जिनके नाम इकबाल, दूसरी मुझसे शादी करोगी एवं ये दिल लगी है। इतना ही नहीं, अभी हाल में कपिल देव के ऊपर एक फिल्म बनने की खबरें भी आ रही हैं। कपिल देव की रुचि किताबें लिखने में भी बहुत है, इसलिए इन्होंने अभी तक 3 आत्मकथाएं लिखी है, जिनके नाम गोड्स डिक्री, क्रिकेट माय स्टाइल एवं स्ट्रेट फ्रॉम माय हार्ट शामिल हैं।